जरा स्पीडअप घ्या सर्व संघ सेमी फायनलिस्ट. तेजस स्पोर्ट्स ऑल पॉवर स्पीडअप घ्या. तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर आपण क्षेत्ररक्षण त्वरित सजून घ्या. सलामीची जोडी इथे मैदानामध्ये दाखल झालेली पाहायला मिळते. या स्पर्धेतला पहिला सेमी फायनलचा पहिला महामुकाबला तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर विरुद्ध ऑल पॉवर्स. तेजस स्पोर्ट्स संघाकडून विवेक गायकवाड, करण धोळे आयकॉन प्लेयर आणि तर दुसऱ्या बाजूला ऑल पॉवर्स संघाकडून आरब शेख आणि शुभम जाधव हे आयकॉन प्लेयर आपल्याला खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. दोन्ही ताकदवर संघ आहेत, तुल्यबळ संघ आहेत आणि यावी कोण कुणावरती हावी ठरतोय, कोण कुणावरती भारी ठरतोय हे आपल्याला या सेमी फायनल मध्ये पाहायला मिळेल. आणि त्याचबरोबर 48व्या पर्वामध्ये पहिला फायनल मध्ये दाखल होण्याचा पहिला मान यावी कोणत्या संघाला मिळेल हे या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. विनंती आहे सर्व कमिटी मेंबर्स लाईनमन आपण आपापली जागा घ्या आणि जे सीमारेषेच्या दरम्यान उभे आहेत दर्शक जे बसलेत सीमारेषेच्या दरम्यान तर सर्वांना हात जोडून विनंती करतो की आपण सीमारेषेपासून थोडं अंतरावरती विराजमान व्हा, बसून घ्या. आपल्या सर्वांचं या क्रीडानगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. ऑल पॉवर संघाकडून अक्षय पाटील मॅन फ्रॉम मुंबई तर शुभम जाधव आहे मॅन फ्रॉम मानगाव. आणि सामन्याला सुरुवात स्ट्रायकिंग एंडला प्रणव, नॉन स्ट्राइक एंडला अहमद आणि बॉलिंग मार्ग पहिला चेंडू भन्नाट गती होती, जोरदार अपील, अंपायर डिसिजन, लेग बी फॉर विकेट, एलबीडब्ल्यू गोल्डन डक. पहिल्या चेंडूवरती पहिली विकेट इथे मात्र गमावतोय ऑल पॉवर संघ. प्रणव मुलकर यावी गोल्डन डकचा ठरलाय शिकार, महत्वाचा मोहरा, हुकमाचा एक्का इथे झालाय शून्यामध्ये गारद. लाजवाब सुरुवात इथे म्हणू शकतो आपण सोमेश्वर संघाच्या माध्यमातून. बॉलिंग मार्क वरती विवेक आहे, विवेक गायकवाड आणि विवेक गायकवाडच्या माध्यमातून आयकॉन प्लेयर आणि आयकॉन अशी भूमिका बजावताना विवेक गायकवाड. अप्रतिम डिलिव्हरी होती, जोरदार अपील, प्रणव मुलकर ऑन साइडला भिरकवून देण्याचा होता इथे प्रयत्न, लेग बी फॉर विकेट, एलबीडब्ल्यूचा ठरला शिकार, त्यामुळे पहिलीच विकेट इथे गमावले ती ऑल पॉवर संघाने. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये इथे दाखल होतोय, फलंदाज अहमद, मंदार कीर इथे दाखल झालाय. नॉन स्ट्राइक एंडला अहमद इथे आपण पाहतोय आणि गायकवाड पहिला चेंडूचा हा हिरो ठरलाय. फेकला जाणार पुढचा बॉल सॉफ्ट हँडने इथे फक्त स्ट्रेट ड्राईव्ह केलंय. मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू इथे फील्ड केला जाईल, एक धाव इथे मिळेल. एका धावेने संघाचं खातं इथे ओपन करताना मंदारला आपण पाहतोय. पहिला चेंडू अतिशय भन्नाट गती होती, सरप्राईज डिलिव्हरी ठरली प्रणवसाठी. ऑन साइडला खेळण्याचा विचार होता, लेग बी फॉर विकेटचा शिकार ठरला. त्यानंतर पुढचा चेंडूवरती मंदारने एक सिंगल इथे घेतले, अहमद स्ट्रायकिंग एंडला. यस यावी बॅकफूट मध्ये पंच करण्याचा विचार, गलीच्या दिशेने चेंडू इथे ट्रॅव्हल होतोय. थोडा काळ हवेमध्ये होता इथे बॉल, परंतु क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या दरम्यान, त्यामुळे एक धाव घेण्यात सफल ठरले होते अहमद. धावसंख्या पोहोचली 2 या अंकावरती. सेमी फायनलचा हा पहिला सामना, महामुकाबला सोमेश्वर विरुद्ध पावस अशी चाललेली लढत. विवेक गायकवाड यावी तेजसपूर सोमेश्वर संघाकडून पहिलं षटक इथे हाताळतोय. लाजवाब सुरुवात त्याच्या माध्यमातून, राईट मोर द विकेट. नेक्स्ट बॉल लो फुल टॉस, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील इथे केलं गेले, अपील इथे फेटाळलं जात आहे, परंतु इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळेल. लाजवाब गोलंदाजी आहे, आयकॉन म्हणून याला या संघामध्ये आणलं गेलं, का घेतलं गेलं, का त्याला इथून या रत्नागिरीमध्ये दाखल केलं गेलंय याची प्रचिती पहिल्या षटकामध्ये देताना विवेक गायकवाड. यावी शॉर्ट पिच डिलिव्हरी होती, बॅकफूटवरती येतोय, पंच केलाय बॉल,
कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल इथे फील्ड केला जाईल. तद्वर 1 रन यावेळी प्राप्त होईल. धावा संख्या 3. एक गडी गमावलाय तो यावेळी ऑल पॉवर्स संघाने. विवेक गायकवाड पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू ऑन द मार्क. 6 ते 7 पावलांचं घेतलं गेलेलं रन अप आहे. बेस्ट ऑफ प्लेअर यावेळी सीमारेषेच्या दरम्यान. मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ आणि त्याचबरोबर डीप एक्स्ट्रा कव्हरला ही क्षेत्ररक्षक सीमारेषेला खेटून आहे. पॉइंटला थोडंसं वाईड ठेवलं गेलंय. फाईन लेग, थर्ड मॅन, बेस्ट ऑफ प्लेअर सीमारेषेच्या दरम्यान असताना विवेक गायकवाड. नेक्स्ट बॉल यावी कट केलाय. लाजवाब फटका आहे. सीमारेषेच्या दरम्यान चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि चेंडू जाईल दणदण करत सीमारेषेला आग लावत सीमारेषा पार. चौकार. धावसंख्या पोहोचते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 7. लाजवाब पंच शॉट पाहायला मिळाला अहमद याच्या बॅटमधून. संधी मिळाली, ऑस्टिकच्या बाहेर होता, थोडासा बॅकफूट वरती आला आणि पॉइंटला उभा असलेल्या क्षेत्ररक्षकाला चकून चेंडूला मात्र दबडलं सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी. धावसंख्या 7. 1 गडी गमावला तो ऑल पॉवर्स संघाने. सावधशी सुरुवात जरूर इथे म्हणावी लागेल, परंतु विवेक गायकवाड सारख्या मातब्बर गोलंदाजाविरुद्ध खेळत असताना एक सेन्सिबल क्रिकेट अहमद कडून असं जरूर याची चर्चा इथे केली जाईल. कारण पहिल्याच चेंडूवरती विकेट गमावली, त्यामुळे दबाव थोडासा फलंदाजीवरती होताच जरूर, परंतु अहमदने तो कुठेतरी दबाव इथे फेटाळला असं जरूर म्हणावं लागेल. यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला मंदार येतोय आणि बॉलिंग मार्कवरती इथे मात्र दाखल झालाय सोहम बाटकर. रायझिंग स्टार ऑफ चिंचकरी, रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून ज्याची ओळख आहे. कमी वयामध्ये क्रिकेटची चांगली उंची गाठणारा हा खेळाडू. अंडरआर्म क्रिकेट, ओव्हरआर्म क्रिकेट आणि दोन्हीही क्रिकेटच्या फॉर्मॅटमध्ये याचा बोलबाला राहिलाय. मंदारने यावी अलॉंग द कार्पेट खेळला गेलेला हा फटका लॉंग ऑनच्या दिशेने बॉल फील्ड केला गेलाय. 1 रन इथे मिळते. धावसंख्या 8 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. षटक क्रमांक 2 आहे प्रगतीपथावरती. प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल पॉवर्स संघ. सोहम बाटकर वैयक्तिक पहिलं संघाकडून 2रं षटक. राईट मोर द विकेट अहमद नाखवासाठी. आकुर टप्पा, बाउन्स थोडासा जास्त. थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. पंचांचा वाईट बॉलचा येतो इशारा. 1+1 2 धावा इथे मिळतील. यावेळी क्रीडांगणावरून थोडासा बाउन्स जरूर इथे मिळाला. खूपच उंची या बॉलला इथे प्राप्त झालेली पाहायला मिळते, त्यामुळे पंच इथे दंडित करतायत आणि त्याचबरोबर पहिला बाउन्स इथे सिग्नल दिला गेलाय ते सोहम भाटकर याला. संघाची धावसंख्या 10 या अंकावरती. षटक क्रमांक 2. सोहम. नेक्स्ट बॉल यावेळी कट करण्याचा विचार. खूपच लेट शॉट खेळण्याचा इथे प्रयत्न होता मंदार याचा. बॅट बॉलचा कोणताही संपर्क इथे झाला नाही. यष्टनला खेटून उभा असलेला यष्टीरक्षक इथे आपण पाहतोय रईस पटेल आणि शानदार यष्टीरक्षण आहे त्याच्या माध्यमातून. यावेळी निर्धाव चेंडूची सांगता इथे पाहायला मिळाली. लाजवाब गोलंदाजी सोहम याची. पुढील चेंडू लेग ब्रेक आहे. उंच हवेमध्ये बॉल. रईस बॉल खाली येईल, पकडतो इथे कॅच. 2ऱ्या विकेटचं पतन. मंदार डगआउटच्या दिशेने परतेल. 2रा मोहरा गारत ऑल पॉवर्स संघाचा. मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय ऑल पॉवर्स संघाचा आयकॉन प्लेअर, मॅन फ्रॉम मुंबई, अक्षय पाटील. मुंबईचा ब्लास्ट, मुंबईचा धमाका, मुंबईचा सितारा यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज होईल. आणि समोर आहे रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर चा हा खेळाडू सोहम बाटकर. अंडरआर्म क्रिकेट, ओव्हरआर्म क्रिकेट दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये या संपूर्ण तालुक्यामध्ये ज्याचा बोलबाला राहिलाय, जिल्ह्यामध्ये ज्याचा बोलबाला राहिलाय तो सोहम बाटकर. सोमेश्वर संघाकडून खेळत असताना राईट ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल घेऊन समोर मुंबईचा सितारा अक्षय पाटील धमाका करेल का पाहूया.
या बॉल परफेक्ट यॉर्क आहे, ब्रह्मास्त्र क्रिकेट मधलं इथे आजमावलंय सोहम भाटकर याने. पहिला चेंडू क्लीनली ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा लाजवाब डिलिव्हरी सोहम भाटकर याची. मॅन फ्रॉम मुंबई अक्षय साठी फेकला जाणार आहे ब्रह्मास्त्र. नेक्स्ट बॉल सोहम भाटकर आकुर्ड आणि त्यानंतर अक्षयचा हा धमाका. सोहम वरती चढवला गेलेला हल्ला अक्षय पाटीलने मारला 6 धावांचा डल्ला. अक्षय पाटील ऑन फायर होतोय का पाहूया. सोहम भाटकर वरती दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुंबईचा हा आयकॉन प्लेयर स्टार सितारा अक्षय पाटील वन्स अगेन स्ट्रायकिंग एंडला. यावी आखूड टपावता बॅकफुट होती रेकॉर्ड करो. व्हाट अ कॅच, व्हाट अ कॅच, कॅच ऑफ द मॅच, कॅच ऑफ द टूर्नामेंट. आयकॉन प्लेयर अक्षय पाटील 6 धावांवरती डगआउटच्या दिशेने. व्हाट अ कॅच, कॅच ऑफ द टूर्नामेंट, कॅच ऑफ द डे, कॅच ऑफ द मॅच. ताबिश पारकर काय कॅच पकडले. शानदार महत्वाचा मोहरा जो मुंबईहून इथे दाखल झाला या रत्ननगरीमध्ये तो अक्षय पाटील वैयक्तिक 6 धावांवरती डगआउटच्या दिशेने परततोय. निराश आहे, हताश आहे, परंतु यावेळी सोहम भाटकर आणि ताबिश यांच्यामधलं कोऑर्डिनेशन आणि सत्यवान नागवेकर याचकडून ताबिशच्या या बहारदार कॅच साठी 100 रुपयांचा कॅश प्राइज. दोन षटकांचा इथे समाप्त झालाय. प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल पावर संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 16 धावा. मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय तो यावी पावसचं तुफान म्हणजेच आपला अरफान इथे दाखल होतोय. अरफानला आपला बहारदार खेळ करून दाखवावा लागेल कारण इथे स्वस्तामध्ये गारद झालाय तो अक्षय पाटील मॅन फ्रॉम मुंबईचा सितारा. इथे मात्र त्याने एकच ब्लास्ट केला आणि दुसऱ्या ब्लास्ट मध्ये सोहमने मात्र त्याला घरचा रस्ता दाखवलाय. बॉलिंग मार्क वर इथे दाखल होतोय करण धुळे. आणखीन एक आयकॉन प्लेअर तेजस्पूर सोमेश्वर संघाचा 10 ते 12 पावलांचं घेतलं गेलेलं रन अप आणि स्ट्रायकिंग गेला अहमद नाकवा. या शानदार फटका आहे. लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल सीमारेषेच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक. 1 बाउन्स बॉल इथे फील्ड केला गेलाय. तत्वर 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या पोहोचेल 17 या अंकावरती. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर आहे. ऑल पॉवर संघाकडून गोलंदाजी मार्गवरती. सोमेश्वर संघाकडून करण धुळे. तेजस्फोट संघाचा हा गोलंदाज आयकॉन प्लेअर आहे. पहिला चेंडू भन्नाट गती राजधानी एक्सप्रेस पेक्षाही भन्नाट गती आहे ती या गोलंदाजाची. नेक्स्ट बॉल आणखी एक लाजवाब क्षेत्ररक्षण आणि तेवढं चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. 1 रन इथे मिळाले आणि ताबिश मार्कर साठी पुन्हा एकदा बक्षीस येते. राजा सुर्वे यांकडून 200 रुपयांचा कॅश प्राइस. आतापर्यंत 300 रुपयांचा मानकरी ठरलाय तो ताबिश कारण महत्वाचा मोहरा त्याच्या बहारदार कॅच मुळे आपल्या डाव्या साईडला जम्प केली आणि एक शानदार कॅच त्याने इथे प्रेझेंट केले. करण धुळे. नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. गती कमी होती. फसवा चेंडू मॅजिक डिलिव्हरी. थोडस हाताला मागे खेचलं टप्पा घेतल्यानंतर इन स्विंग झाला. अहमद नागवासाठी सरप्राईज ठरली ते डिलिव्हरी. रईज आहे जो यावी सीमारेषे आपल्या यष्टीरक्षणापासून थोडासा दूरवरती राहतोय. यष्ट्यांपासून थोडासा दूरवरती ते पाहायला मिळालाय.
करण नेक्स्ट बॉल लो फुल टॉस आडव्या बॅटचा वापर डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे करत नाहीये चूक आणखी एक शानदार झेल आणि इथे संपला अहमदचा खेळ मोहम्मद शरीफ याच्या माध्यमातून अहमदची एक अप्रतिम कॅच हॅलो व्हेरिएशन पाहायला मिळालं त्यावेळी करण धुळे याच्याकडून या आधीचा टप्पा चेंज ऑफ फेस होता गती कमी होती इन स्पिन होता त्यानंतर पुढचा चेंडू आखूड टप्पा त्याने मेंटेन केला इन्व्हाइट केलं अहमदला आडव्या बॅटचा वापर केला मिड विकेटच्या डोक्यावरून त्याला मात्र सीमा पार दवडायचा होता बॉल परंतु तिथे होता शरीफ आणि शरीफच्या माध्यमातून पकडले गेलेले एक अप्रतिम कॅच इथे पाहायला मिळाले तिसरा धक्का इथे मिळतोय तो यावी ऑल पॉवर्स संघाला अडचणीमध्ये आहे ऑल पॉवर्स संघ तारणहार बनेल कोण हा पडलाय प्रश्न आणि इथे मात्र दाखल झालाय ज्यानं मानगाव अक्षरशः हादरवून सोडलं मानगावचा एक स्टार कास्ट खेळाडू शुभम जाधव स्ट्रायकिंग एंडला शुभमला शुभ अशी कामगिरी करावी लागेल आपल्या जाधव आडनावाला साजेसा खेळ त्याला करून दाखवावा लागेल आणि आपल्या संघाचा तारणहार त्याला मात्र इथे बनावा लागेल करण धुळे पुढचा चेंडू घेऊन ओहो बिग हिट करण्याचा प्रयत्न बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये इथे येतोय डॉट बॉल अप्रतिम डिलिव्हरी होती गती भन्नाट होती सुसाट फेकला गेलेला हा बॉल होता आणि यावेळी शुभम जाधव साठी सरप्राईज ठरलाय तो हा बॉल ऑन साइडला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न परंतु यावेळी करण धुळे शानदार गोलंदाजी अप्रतिम डिलिव्हरी ते पाहायला मिळाले अचूकता पाहायला मिळते या गोलंदाजाकडे आणि व्हेरिएशन आहे प्रत्येक टप्पा वेगवेगळ्या लाईन लेंथ मध्ये फेकताना पाहायला मिळालाय करण यावेळी पुन्हा एकदा गती कमी होती सॉफ्ट हँडचा वापर केला पॉइंटच्या दिशेने इथे प्लेड केला बॉलला एक रन इथे मिळेल धावसंख्या पोहोचते 19 या अंकावरती षटक क्रमांक 30 इथे होते समाप्त आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल पॉवर्स संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 19 धावा यानंतर मायक्रोफोनवरती जोडले जातील ज्यांचा आवाज आपण जणू काही रेडिओवरती कॉमेंट्री ऐकतो की काय असा भास करून देणारे आमचे जुने जाणते सिनियर कॉमेंटेटर दीपकजी कांबळे साहेब आपल्याला विनंती करतो पुढील सामन्यांचं समालोचन आपल्या मधुर आवाजामध्ये पुन्हा एकदा इथे गाजू द्या धन्यवाद तो इस समय 19 रन स्कोर हो चुका है और शुभम जो कि समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं विवेक गायकवाड़ जो कि पहला सेमीफाइनल का मैच तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर और ऑल पावर्स के दरमियान इस समय 19 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है और शुभम जाधव इस समय सामना करेंगे विवेक गायकवाड़ की गेंद का पहली गेंद इस ओवर में पटकती हुई गेंद को बैकफुट पर बढ़िया स्ट्रोक खेला और गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा के बाहर शानदार एक नटरा शॉट देखने को मिला है शुभम के बैट से निकलता हुआ शानदार छक्का पर फील्डिंग कर रहे हैं विवेक इस ओवर में अगली बार शुभम को एक और बढ़िया शॉट है गेंद बॉर्डर की तरफ आ रही है और एक बैक टू बैक दूसरा छक्के के इंतजार है देखना कि 6 है 4 लेकिन गेंद बॉर्डर की तरफ आ चुकी बार फिर विवेक अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए गेंद करने के लिए 29 रन स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर
यूट्यूब के माध्यम से काफी लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमारी पब्लिक यहाँ पर आकर बड़े बड़े खिलाड़ियों का खेल देख रही है, उन तमाम पब्लिक का स्वागत है। और मुन्ना जी घोषाल जिन्होंने मैदान पर आते हुए ताबिश मारकर का अभिनंदन किया और इसी बीच अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से काफी ज्यादा बाहर पटकती भी गेंद है और अंपायर को वाइड का इशारा आता हुआ 30 रन इस 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 विकेटों के नुकसान पर 30 रन जबकि स्कोर है। महापुरुष कोकननगर क्रिकेट क्लब भी एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित कर रही है जो कि 10 से 14 जनवरी के बीच खेला जाएगा। महापुरुष कोकननगर आयोजित स्वरूपानंद नगर में टूर्नामेंट होगा जिसका फर्स्ट प्राइज है 22,000 और सेकंड प्राइज है 11,111 रुपए का। तो इसी बीच नए वर्ष की शुरुआत करते हुए विवेक अगली गेंद लेकर 30 रन स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। राइट ओवर द विकेट से शुभम को घेरा, शुभम ने बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, अंकित और वहां पर फील्डर तैयार थे लेकिन इस बीच दूसरा रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज। और इस समय ओवर रन आउट की अपील है लेकिन नॉट आउट का इशारा है। अपने घर में सुरक्षित पहुंचे शुभम यादव। रन संख्या 32 रन स्कोर हो चुका है जबकि चौथे ओवर का खेल जारी है। शुभम इस समय बल्लेबाजी कर रहे। पिछले मैच में मयूर की जो हाफ सेंचुरी थी काफी जबरदस्त है, यहाँ पर उनकी हाफ सेंचुरी रही। उसके बाद बेस्ट कैच ऑफ द मैच ताबिश मार्कर के द्वारा कैच देखने को मिला है और इस समय स्कोर 32। पावर्स की टीम का पावर्स और तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर के बीच बाबर शेखातीस के क्रीड़ा मंडल के टूर्नामेंट का परेश नागवेकर स्मृति चषक के टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का खेल खेला जा रहा है। पहली इनिंग जारी है। शुभम इस समय विकेट के ऊपर खड़े होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, विवेक गेंदबाजी का सामना करेंगे। 32 रन इस समय स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अगली गेंद करेंगे विवेक और गेंद करेंगे शुभम यादव के लिए। इस बार गेंद को जाने पर दिया है लेकिन गेंद विकेट के पीछे जाते हुए और जब तक ये अंपायरों का इशारा नो बॉल का आता हुआ, ये नो बॉल का इशारा आ चुका है। ऐसा लगता है कि शायद बॉडी लैंग्वेज गेंद थी, अंपायरों ने तुरंत इसी गेंद को नो करार दिया है। रहीश पटेल नाराज है लेकिन इस बार गेंद वापस कर रहे हैं विवेक के हाथ में। स्कोर इस 1 रन की मदद से 33 हो चुका है। चौथे ओवर का खेल जारी है। शुभम इस समय के स्ट्राइक पर बल्लेबाज फिर से एक बार स्ट्राइक पर होंगे। अरफान नाखवा और इस समय शुभम यादव विकेटों के बीचों बीच है। अहमद का विकेट गिरा इससे पहले कि वो सीधे कैच आउट हुए। मोहम्मद शरीफ ने उनको कैच आउट किया और एक बार फिर अगली गेंद लेकर अक्षय पाटिल का जो कैच था वो टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच ले चुके हैं ताबिश मारकर। 33 रन इस समय स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अगली गेंद लेकर विवेक गायकवाड़ शुभम यादव को और बार शुभम यादव उठाना चाहते थे, बीट हो गए हैं गेंद से अलग होते हुए। गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में बढ़िया वेरिएशन ला रहे हैं विवेक और इससे पहले कि करण दुबे ने भी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। 33 इस समय स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी है और इस समय सामना करने के लिए तैयार होते एक बार फिर शुभम, जिनकी बल्ले के ऊपर सभी की निगाह है। ओवर द विकेट से विवेक गेंद करते हुए और बार उठाकर गेंद को खेला है। देखना कैच होता है तो गेंद के नीचे आ रहे फील्डर, वहां पर यह कैच और उसी के साथ शुभम का विकेट गिरा है। एक बहुत बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ तेजस स्पोर्ट्स की टीम के लिए। शुभम इस समय बैक टू द पैविलियन। कैच विन द मैच। गावकड़ी के सौरभ फड़के ने जो मयूर का कैच ड्रॉप किया उसके बाद गावकड़ी टूर्नामेंट से बाहर हुई और एक शानदार हाफ सेंचुरी यहां पर स्वराज प्रतिष्ठान टीम की तरफ से मयूर के द्वारा देखने को मिली। लेकिन इस समय शुभम का कैच कर दिया गया है। 33 रन 5 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है तेजस स्पोर्ट्स की टीम का। अब शुभम आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। शुभम बुरकर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। पावर्स पंचक्रोशी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, बैट्समैनों से एक है शुभम। इस समय उनके द्वारा उनके टीम के लिए एक बड़ी पारी की उम्मीद है जो कि शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है उनके। शुभम यादव अभी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं और जबरदस्त बॉलिंग और इस समय फील्डिंग का प्रदर्शन जारी है तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर की टीम का। 33 रन इस समय स्कोर हो चुका है। कई लोग यहां पर आ रहे हैं लेकिन कई लोग इससे पहले कि कई सालों तक इस मैदान पर आ रहे हैं जो मैच देखने के लिए, फाइनल डे देखने के लिए। उनमें से 2 ऐसे शख्स हैं जो कि राहुल पिलनकर और मुन्ना घोषाल, जिनका भी यहां पर स्वागत है। 33 रन इस समय स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बड़ा मैच है। दोनों टीमें इस समय जबरदस्त तरीके से फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस समय तैयार हो रहा है शुभम, जिनके कंधों के ऊपर उनकी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी है। 33 रन स्कोर की। ओवर द विकेट से विवेक गेंद करते हुए शुभम के लिए ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद काफी बाहर निकली। वाइड बॉल का इशारा हुआ है अंपायर का। इमरान गेंद को उठा रहे हैं लेकिन ये 2 रन यहां पर मिलते हुए इन 2 रनों की मदद से 35 रन जबकि स्कोर हो चुका है 5
विकेट के नुकसान पर टूर्नामेंट का फाइनल डे। परेश नागवेकर जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए उनके नाम से ये यहाँ पर ट्रॉफी रखी गई है। बाबर से खातिर क्रीड़ा मंडल की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर राइट ओवर द विकेट से अरफान नाकवा जो कि सामना करने के लिए तैयार है। शुभम से उम्मीद थी पावर्स की टीम के लिए, लेकिन शुभम जो कि आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। एक मिस टाइम शॉट खेला उन्होंने और सीधे कैच दे बैठे। और एक बार फिर से अगली गेंद लेकर विवेक राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अरफान नाकवा सामना करने के लिए तैयार है। अरफान ने गेंद को खेला जरूर, लेकिन बल्ले को नहीं सके गेंद को और बीचों बीच नहीं ले सके। 1 रन मिला है जब तक की गेंद यहाँ पर फील हो रही है। 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर कुल मिलाकर 36 हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चलते हैं डीजे की ओर। थैंक यू डीजे। अब करण धुले आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज के रूप में, जो कि अपना दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। 36 रन स्कोर है। एक ऑलराउंडर हरपन बोला खिलाड़ी थे परेश नागवेकर, जिन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली। बाबर शेख हाफिज के लिए रंगीला के साथ उन्होंने शुरुआत की थी ओपन के टूर्नामेंटों में, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है और 36 रन इस समय स्कोर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 12 गेंदें बाकी है और इस समय की करण धुले की गेंद अरफान को बढ़िया फ्लैट शॉट गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है और 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। फील्डर को बीट करते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए खड़े खड़े एक जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला अरफान नाकवा के बैट से। स्कोर बढ़ता हुआ 40 और 5 विकेट के नुकसान पर। अब भी 11 गेंदें बाकी है इनिंग की, पहली इनिंग की। और एक बार फिर से धीरे धीरे करण धुले जो कि एक बड़े गेंदबाज है, इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, आइकॉन प्लेयर है इस समय सोमेश्वर की टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। 40 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में दूसरी गेंद लेकर अरफान नाकवा के लिए और एक बार फिर फ्लाई शॉट गेंद सीधे फील्डर का कैच और वहां पर यह जबरदस्त कैच देखने को मिला है। और इस समय के राहुल थे वहां पर, बढ़िया कैच ड्रॉप, ऐसा लगा था कि शायद कैच हाथ से निकल लगा, लेकिन दोबारा कोशिश में कैच कर दिया गया। बेहतरीन फील्डिंग राहुल के द्वारा। तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर की टीम इस मैच में अभी भी बनी हुई है, जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, कोई मौका नहीं दे रही है बल्लेबाजों के लिए। पांचवें ओवर तक 6 विकेट गंवाए हैं। अरफान नाकवा की जगह बैटिंग करने के लिए वसीम आ रहे हैं। 40 रन स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। तेजस स्पोर्ट की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस मैच में। तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर जिनके ओनर है अशोक जी नागवेकर, उनका भी स्वागत है। 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बेहद मजबूत स्थिति में है दोनों टीमें इस मैच में, जो कि पहला सेमीफाइनल का मैच है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला यहां पर करते हुए तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर की टीम। शुभम अब तक क्रीज पर है, वसीम आ चुके उनका साथ देने के लिए। एक बड़ा मैच देखने के लिए हमारे पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से तमाम पब्लिक का स्वागत है। काफी भीड़ हो चुकी है इस मैदान के ऊपर, चारों ओर से दर्शक खचाखच बना हुआ ये बाबर शेख हाफिज का मैदान। एक बार फिर तमाम पब्लिक का स्वागत है। 40 रन इस समय स्कोर हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। और करण धुले ने आखिर में विकेट हालांकि अपनी टीम को दिलवाया है। शानदार वहां पर राहुल के द्वारा कैच देखने को मिला है। वसीम सामना करेंगे इस समय की 6 विकेट गिरे 40 रन। 5वें ओवर की अगली गेंद करण धुले की पटकती हुई बढ़िया गेंद, उसको उठाकर खेला है। मोहम्मद शरीफ के लिए कोई मौका नहीं है, लेकिन वहां पर दूसरे फील्डर ने कैच किया। वसीम आउट। सीधा कैच सोहम भाटकर के हाथों में। सोहम भाटकर तैनात थे और बढ़िया कैच हैट्रिक के कगार पर करण धुले। 7वां विकेट पावर्स के टीम का गिरा। चालीस रन 7 विकेट के नुकसान पर। सोहम भाटकर थे, उन्होंने बढ़िया कैच कर दिया है और एक विकेट दिलवाया अपनी टीम के लिए। तो इस समय 40 रन 7 विकेट स्वराज प्रतिष्ठान जय भैरी मुरुगवाड़ा के बीच बड़ा मैच, उनके आइकॉन प्लेयरों के बीच मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ
अक्षय तावरे रहेंगे और दूसरी तरफ मयूर रहेंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ी बेहद मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर 7वां विकेट गिरा, 40 रन। मैदान पर नए बैट्समैन आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। प्रज्ञेश को भेजा जा चुका है। प्रज्ञेश देवलेकर इस समय मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 40 रन इस समय स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर। करण धुले गेंदबाजी करते हुए इस समय बाएं हाथ से बढ़िया गेंद थी, आउट और सी के साथ ये विकेट मिलता हुआ यहां पर देवलेकर बीट हो गए हैं और करण धुले की शानदार यहां पर हैट्रिक पूरी कर चुके हैं और जबरदस्त हैट्रिक यहां पर पूरी हो चुकी है। करण धुले ने हैट्रिक बनाई है विकेटों की, लगातार 3 विकेट हैट्रिक के साथ। दूसरी हैट्रिक यहां पर देखने को मिले टूर्नामेंट का, ये दूसरा हैट्रिक। AJ11 स्वराज्य स्पोर्ट और जय भैरी मुरुगवाड़ा के बीच सेकंड सेमीफाइनल का मैच बेहद मजबूत मैच होगा। इस मैच में 8वां विकेट 40 के स्कोर पर तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर की टीम हावी हो गई है पावर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। उनके करण धुले जिन्होंने इस टूर्नामेंट की सेकंड हैट्रिक बनाई है, क्या 4 बॉल पर 4 विकेट चटका पाएंगे करण धुले, यह देखना होगा। 40 रन 8 विकेट, एक समय 5 विकेट गिरे थे 40 के स्कोर पर, लेकिन उसके बाद ये लगातार विकेट मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। सोबान आ गए हैं, सोबान को भेजा जा चुका बैटिंग करने के लिए। विराज बोरकर इनकी तरफ से 200 रुपए का कैश प्राइज। करण धुले क्या 4था विकेट चटका पाएंगे इस समय? सोबान को गेंद, सोबान ने बार गेंद को खेला है लगभग लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, गेंद हफ्से के साथ गेंद बाउंड्री के ऊपर आती हुई, लेकिन अंकित घोड़किर की शानदार फील्डिंग रही। 2 रन इन 2 रनों के साथ 42 रन जबकि स्कोर हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। सोबान आ चुके हैं, सोबान जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज, जबकि माउलिंगे के ट्रॉफी में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनको सेमीफाइनल के मैच में काफी पीछे रखा और पावर्स की टीम वो मैच हार चुकी थी। इससे भी जिए गेंद और सोबान ने एक बार फिर से उठाकर गेंद को खेला आंसर पास, जबकि गेंद वहां पर मिड विकेट पर फील हो रही है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है यहाँ पर 43 रन स्कोर हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, शानदार ओवर की समाप्ति, हैट्रिक ओवर समाप्त हो चुका है करण धुले के द्वारा। 43 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। इस समय शुभम क्रीज के ऊपर है, लेकिन एक एंड पर ही खड़ा होना पड़ा उन्हें, एक एंड पर, जबकि लगातार विकेट गिरे हैं और करण धुले की शानदार गेंदबाजी रही। ताबिश मार्कर का वो कैच जो अक्षय पाटिल का जो कैच कर दिया गया, उसी से ये टर्निंग पॉइंट है इस मैच का। ताबिश मार्कर ने बेहतरीन कैच कर लिया है, जॉन्टी रोड्स की याद दिलाई डाइव लगाते हुए, और कई इनाम उन्हें मिल भी चुके हैं उनके कैच करने के लिए। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन। मोहम्मद शरीफ आ चुके हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। मोहम्मद शरीफ सोबान को गेंद करेंगे। सोबान दाएं हाथ के बल्लेबाज, एकलौती उम्मीद पावर्स की जो मैदान पर डटी हुई है सोबान के रूप में। 43 रन जबकि स्कोर है 8 विकेट के नुकसान पर। क्या 50 के आंकड़े की तरफ बढ़ेगी पावर्स की टीम? उनके शुरू के आक्रामक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। छठे ओवर की शुरुआत पहली गेंद करते हुए मोहम्मद शरीफ की शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको उठाकर खेला, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे शाहरुख आ रहे हैं और इसी के साथ ये विकेट गिर गया। सोबान बैक टू द पेविलियन, 9वां विकेट, ऑल आउट होने की स्थिति में है पावर्स की टीम। इस 6 ओवर के मैच में लगभग लुढ़कती हुई उनकी पारी, इस समय 9वां विकेट गिरा है 43, यानी कि आखिरी जोड़ी मैदान पर होगी। जबरदस्त प्रदर्शन तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर की टीम के बॉलरों का। करण धुले की शानदार गेंदबाजी रही है। अमित पवार मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से आप मैच देख रहे हैं यूट्यूब पर, काफी अच्छा प्रसारण है, हाई क्वालिटी के कैमरे बने हुए हैं। सौरव जिमाईकर उनके ओनर है। 43 इस समय स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर ऑल आउट होने की स्थिति में है। यहां पर सेमीफाइनल के मैच में काफी सालों के बाद बाबर शेख हाफिज के मैदान पर सेमीफाइनल के मैच में कोई एक टीम ऑल आउट होने की स्थिति में नजर आ रही है। इस समय गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शरीफ, जिनकी 5 गेंदें बाकी है। नए बैट्समैन जो कि सामना करेंगे,
अमित पवार जो कि नए बल्लेबाज आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर किसी भी समय ऑल आउट होने की स्थिति है। राइट हैंड ओवर द विकेट से अमित को गेंद और अमित ने गेंद को खेला। इस बार बॉलर की तरफ से गेंद जा रही है लगभग मिड ऑफ की पोजीशन पर। अंकित घोड़के गेंद को उठा रहे हैं और इसी के साथ ये रन बढ़ता हुआ एक और इस एक रन की मदद से 44 रन स्कोर हो चुका है 9 विकेट के नुकसान पर। तेज स्पोर्ट के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है और जबकि अक्षय पाटिल का वो जो कैच है वही कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट बना हुआ है और 44 रन स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। अक्षय पाटिल ने क्या स्क्वायर कट किया था, गोली की रफ्तार से गेंद पहुंची थी, उतनी शानदार फील्डिंग रही थी ताबिश मारकर की और इस समय 44 रन स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। शिवम बार कॉट यहां पर कॉट बिहाइंड और यहां पर ये विकेट गिरा। ऑल आउट हो चुकी है पारी 44 के स्कोर पर पावर्स की टीम ऑल आउट। राजा जी देसाई कुछ कहने के लिए बेसब्री से इंतजार में है। राजा जी पाटिल गया पर स्वराज स्पोर्ट आणि जयभरी दोन्ही संघांनी सेमीफायनलच्या टॉससाठी यायचं आहे।
केतनगिरी आपली वाट बघताय. स्वराज्य प्रतिष्ठान कप्तान प्रवीण पवार आपली नावं द्यायला यायची आहे. सेमीफायनलचा सामना आपला या बाबर शेखच्या मैदानावरती आपला पाहायला मिळतोय. सेमीफायनलचा सामना एका बाजूला आहे तो ऑल पॉवर्स आणि दुसऱ्या बाजूला आहे तो तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर. स्ट्राइकला येते करण, नॉन स्ट्राइकला येते इम्रान. दोन्ही संघ मजबूत आहेत. दोन्ही संघामध्ये ताकद आहेत. गोलंदाज आहेत, फलंदाज आहेत आणि तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर संघाचे धडाकेबाज फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. करण याच्या रूपाने इम्रान आणि करण आणि गोलंदाज आलाय तो अक्षय. स्टार्ट. पुन्हा एकदा करणसाठी गोलंदाजी करेल. ओहो सुंदर चेंडू टाकलाय. एक धाव खातं खोलय संघाचं, वैयक्तिक खातं खोलय. धाव संख्या झाली 1. पहिलं षटक सुरू आहे. धाव संख्या 1 झाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल गोलंदाजीसाठी. अक्षय समोर फलंदाज इम्रान. इम्रान आणि अक्षय यांच्यातील ही जुगलबंदी या बाबर शेखच्या मैदानात 10-12 बॉलाचा रनअप घेऊन गोलंदाजी करेल. समोर फलंदाज आहे तो इम्रान. तेजस स्पोर्ट संघाचा एक धडाकेबाज फलंदाज, आघाडीचा फलंदाज इम्रानसाठी गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय अक्षय. 10-12 बॉलाचा रनअप घेऊन क्षेत्ररक्षण सजवतोय. थोडासा जल्लोष या मैदानामध्ये. सेमीफायनलचा सामना. कोण ह्या फायनल मध्ये प्रवेश करेल? ही 48वं वर्ष आहे आणि 48व्या वर्षामध्ये कोण फायनल मध्ये प्रवेश करेल यांच्यातील ही जुगलबंदी. हा सामना पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. गोलंदाज आहे तो अक्षय. समोर इम्रान. ओहो इम्रान चेंडू टटवला. एक धाव घेतली. किती धाव घेतल्या? इतकं सुंदर क्षेत्ररक्षण झालंय. तत्पूर्वी 1 धाव मिळते. धाव संख्येत भर पडली आहे. धाव संख्या झाली 2. पाहूया काय गडबड घोटाळा झालाय. तत्पूर्वी धाव रोखली आहे. धाव संख्या स्थिर आहे. धाव संख्या झाली आहे ती 2. संघाचं हे पहिलं षटक सुरू आहे. धाव संख्या 2 झाले. पुन्हा एकदा स्ट्राइकला आलाय तो करण. गोलंदाजी करेल अक्षय. ऑल पॉवर्स संघाचा गोलंदाज अक्षय 10-12 बॉलाचा रनअप घेऊन गोलंदाजी करेल. समोर आहे तो करण. पुन्हा एकदा अक्षय. समोर आहे तो करण. आयकॉन आहे करणसाठी गोलंदाजी. ओ हो चेंडू एसटीच्या पाठी गेला. 1 धाव घेतली. पण दुसरी धाव घेत आहेत काय? आणि हा व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाव संख्येत भर पडली आहे. धाव संख्या झाली आहे 4. बिनबाद 4. पुन्हा एकदा स्ट्राइकला आलाय तो इम्रान. समोर गोलंदाजी करेल अक्षय. 10-12 बॉलाचा रन घेऊन गोलंदाजी सज्ज झालाय अक्षय. ऑल पॉवर्स संघाचा गोलंदाज अक्षय सज्ज झालाय. सेमीफायनल सामना फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी दोन्ही संघ मजबूत स्थिती आहे. पाहूया काय करामत होते. कोण फायनल मध्ये दाखल होतोय पाहूया. पुन्हा एकदा अक्षय गोलंदाजी सज्ज झालाय. समोर आहे तो इम्रान. अक्षय आणि इम्रान यांची जुगलबंदी बाबर शेखच्या मध्ये. ओहो सुंदर चेंडू टाकलाय. निर्धाव चेंडू गेलाय. धाव रोखली आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज अक्षय. या बाबर शेखच्या मैदानावर सेमीफायनल सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ मजबूत आहे. दोन्ही संघामध्ये ताकद आहे. दमखम आहे. गोलंदाजामध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झालाय. ऑल पॉवर्स संघाचा गोलंदाज सज्ज होतोय अक्षय. गोलंदाजी करे. समोर आहे इम्रान. ओहो उंच उडालाय. पाहूया काय होतंय. उंच आणि हा झेलबाद झालाय. आपला दमखम दाखवला अक्षय यांनी आणि पहिली सफलता मिळाली ऑल पॉवर्स संघाला. अशा तऱ्हेने बाद होतोय तो इम्रान.
भाटकर यांचा पुतण्या सोहम भाटकर अनेक मैदाने गाजवलेला आहात। मॅन फ्रॉम चिंचकरी सोहम भाटकर दाखल होतो या बाबर शेखच्या मैदानावरती। आज सेमीफायनलचा सामना आहे, त्याला माहिती आहे आणि या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये दाखल होतोय सोहम भाटकर मॅन फ्रॉम चिंचकरी। पुन्हा एकदा सज्ज होतोय अक्षय। पाहूया एका बाजूला चिंचकरी एका बाजूला रायगड, पाहूया कोण। पुन्हा एकदा अक्षय गोलंदाजी करेल, समोर आहे तो सोहम। तेजस स्पोर्ट्स संघाचा एक धडाकेबाज फलंदाज सोहमसाठी गोलंदाजी करेल। ओहो उंच पाय आणि हा सुंदर असा एक धाव घेतली आहे, धाव संख्येत भर पडली आहे, धाव संख्या झाली आहे 5। 1-5 तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर अशोक नागवेकर यांचा हा संघ आहे, संघ मालक आहेत। पुन्हा एकदा अक्षय गोलंदाजी करेल, ऑल पॉवर संघाचा गोलंदाज अक्षय सज्ज झालाय 10-12 पावलाचं रनअप घेऊन गोलंदाजीसाठी। पुन्हा एकदा अक्षय समोर आहे तो करण साठी गोलंदाजी करेल अक्षय। पाहूया काय होतंय दोघांमध्ये। ओहो चेंडूला मान दिला, तत्पूर्वी एक धाव घेतली आहे आणि धाव पूर्ण झाली आहे, धाव संख्येत भर पडली आहे, धाव संख्या झाली आहे 6। 1-6 1-6 पहिलं षटक संपलाय। अनेक लोकांनी या मंडळाला सहकार्य केलंय, ज्यांनी या मंडळाला सहकार्य केलंय त्यांचा पीर बाबर शेख बाबांचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठी सदैव राहो अशी त्यांची भरभराट हो। आणि पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज आहे शुभम जाधव मैदानामध्ये आहे, समोर आहे तो करण। शुभम आणि करण यांची जुगलबंदी। ओहो सुंदर फटका मारलाय, फटका गेला तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण झालाय। एका धावेवर समाधान, धाव संख्या झाली आहे ती 7। धाव संख्या 7 झाली। हे बाबर शेखचं मैदान आहे, दोन्ही संघ मजबूत आहे। सेमीफायनलचा सामना या चालू आहे, कोण दाखल होणार या फायनल मध्ये, 48व्या पर्वामध्ये कोण दाखल होणार आता थोड्याच वेळात आपल्याला पाहायला मिळेल। पुन्हा एकदा शुभम गोलंदाजी करेल, समोर आहे तो सोहम भाटकर। सोहमसाठी रिव्हर्स शॉट मारण्याचा प्रयत्न केलाय, थोडासा अपील झालाय आणि हा पंचांचा इशारा आणि पंचांचा इशारा सांगून जातोय सोहम भाटकर रिव्हर्स शॉट मारण्याच्या नादात बाद झालाय। निर्धाव षटक टाकणार असा अंकित आता मैदानामध्ये दाखल होतोय। तेजस स्पोर्ट्स संघाचा एक धडाकेबाज फलंदाज अंकित मॅन फ्रॉम सोमेश्वर। आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय गोलंदाज शुभम जाधव गोलंदाजी करेल, समोर आहे तो तेजस स्पोर्ट्स संघाचा फलंदाज अंकित साठी। या बाबर शेखच्या मैदानावर सेमीफायनलचा हा सामना, सेमीफायनलचा थरार आपल्याला पाहायला मिळतोय। ओहो सुंदर चेंडू टाकलाय, तत्पूर्वी एक धाव गेली, दुसरी धाव घेणार असं वाटतंय आणि तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण झालाय। एकच धाव दमखम दाखवलाय क्षेत्ररक्षणाने। युद्धासाठी जसे मावळे धावतात तसे हे मावळे आपल्याला धावताना पाहायला मिळतात या बाबर शेखच्या मैदानामध्ये। 48व्या पर्वामध्ये फायनल मध्ये दाखल होण्यासाठी हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा शुभम जाधव गोलंदाजी करेल, समोर आहे तो करण। शुभम 10-12 बॉलचा रनअप घेऊन ओहो सुंदर फटका मारलाय, फटका गेलाय, पाहूया एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेणार आणि दुसरी धाव घेतायत, तिसरी धाव आणि पाहूया काय करामत होते आणि हा बाद झालाय फलंदाज। दुसरी एक धाव घेण्याच्या नादामध्ये बाद झालाय, अशा तऱ्हेने अंकित बाद होतोय।
अंकित बाद होतोय. 9 संघाचा दुसरा मोहम्मद शरीफ सोमेश्वर गावचा हा खेळाडू आहे. हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सेमीफायनलचा सामना करण फलंदाजीची सज्ज झालाय. शुभम गोलंदाजी करत दुसरा षटक टाकतोय. संघाच्या वतीने दुसरा षटक टाकताना करण गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. ओहो सुंदर चेंडू टाकलाय. निर्धाव चेंडू टाकलाय. दमखम दाखवली आणि व्हाईट बॉलचा इशारा. धाव वाढली आहे. धाव संख्येत भर पडली आहे. धाव संख्या झाली 10. दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलाय. धाव संख्यात झाली 10. पुन्हा एकदा शुभम गोलंदाजी करेल. समोर आहे तो करण. शुभम 10-12 पावलाचा रनअप घेऊन गोलंदाजी करेल. ऑल पॉवर संघाचा गोलंदाज करण साठी. ओ हो उंच उंच उडाला चेंडू आणि हा झेल घेतलाय. सुंदर झेल घेतलाय. शुभम याने झेल घेतलाय. झेल बाद होतोय. 4 बाद. संघाच्या वतीने दुसरं षटक चालू आहे. चार बाद 10. 4 बाद 10. पुन्हा एकदा शुभम गोलंदाजी करेल. शुभम जाधव दाखल झालाय तो फलंदाज विवेक बाबर शेखच्या मैदानावर सेमीफायनलचा सामना खेळण्यासाठी सज्ज झाला. गोलंदाजी करे शुभम ओ हो सुंदर चेंडू टाकलाय. यष्टी रक्षकाकडे पाटील चेंडू गेलाय. तिथपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली आहे. हा बाईच 1 धाव होते. धाव संख्येत भर पडली आहे. धाव संख्या झाली आहे 11. 2 षटकांच्या समाप्तीने धाव संख्या 11. 4 बाद 11. तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर अशोक नागवेकर यांचा हा संघ आहे. एका बाजूला अशोक नागवेकरांचा संघ आहे. दुसऱ्या बाजूला आहे तो ऑल पॉवर्स. दोन्हींच्यात हा सामना या बाबर शेखच्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. हॅलो हॅलो सुंदर चेंडू मारला. 1 धाव घेतली आहे. पुन्हा एकदा अक्षय पाटील समोर आहे तो फलंदाज मोहम्मद शरीफ तेजस स्पोर्ट्स संघाचा फलंदाज मोहम्मद शरीफ. एक ऑलराउंडर फलंदाज फलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज
माझ्याकडनं काय नव्हतं. पुन्हा एकदा एक धाव घेतली, धाव संख्येत भर पडली आहे, धाव संख्या झाली आहे. हॅलो 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 ओहो हो, सुंदर फटका मारला, फटका गेलाय. एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेणार आणि दुसरी ही धाव पूर्ण करताना आपल्याला गटात क्षेत्ररक्षण थोडासा गडबड घोटाळा झाला. तत्पूर्वी 2 धाव घेतल्यात, धाव संख्येत भर पडली. धाव संख्या झाली आहे 15. धाव संख्या 15 झाले. तिसरं षटक सुरू आहे. पुन्हा एकदा अक्षय गोलंदाजी करेल. समोर आहे तो विवेक. अक्षय 10-12 पावलाचा रनअप घेऊन गोलंदाजीसाठी सज्ज झाला. या बाबर शेखच्या मैदान मानाची ट्रॉफी कोण जाणार फायनल मध्ये पाहूया. पुन्हा एकदा अक्षय सज्ज झालाय विवेक साठी. सुंदर गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी. निर्धावत चेंडू टाकलाय, धाव रोखली, आपली दमखम दाखवली. पुन्हा एकदा अक्षय समोर आहे तो विवेक, एक नामांकित फलंदाज विवेक. पाहूया जल्लोष मैदानामध्ये होतोय. पुन्हा एकदा विवेक फलंदाजीसाठी सज्ज झालाय आणि अक्षय गोलंदाजी करेल. ही बाबर शेखचं मैदान, एक मानाची ट्रॉफी खेळताना दोन्ही संघ सेमीफायनलचा सामना, सेमीफायनलचा थरार या बाबर शेखच्या क्रीडांगणाला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा अक्षय सज्ज झालाय. ओहो, सुंदर फटका मारलाय, फटका गेला सीमारेषेच्या आणि हा कच्चा क्षेत्ररक्षण आणि असं झेल सोडलाय. कच्चा क्षेत्ररक्षण झालाय, झेल सोडलाय. धाव मिळते, धाव संख्या 16. धाव संख्या 16 झाले. गटाळ क्षेत्ररक्षण झाले. तत्पूर्वी 1 धाव मिळते, धाव संख्येत भर पडले. धाव संख्या 16. पुन्हा एकदा इम्रान सज्ज होईल. अक्षय, इम्रान सज्ज झालाय अक्षयच्या गोलंदाजीवर खेळण्यासाठी. ओहो, सुंदर फटका मारलाय, फटका गेलाय. पुढे क्षेत्ररक्षण होतं की 1 धाव गेली, दुसरी धाव घेणार काय. इतकं सुंदर क्षेत्ररक्षण झालंय. 1 धाव. धाव संख्या झाली आहे 17. धाव संख्या 17 झाली आहे. 18 चेंडू, 3 षटकांच्या समाप्तीला धाव संख्या झाली 17. 4 बॉल 1 2 3 1 या बॉलर भारी गावत्याचा विला. जो हिंदी मध्ये आपली कॉमेंट्री सादर करतो मिलिंद कीर. अनेक मैदानावरती आपली कला दाखवणारा हा आमचा एक युवक आहे मिलिंद कीर, मॅन फ्रॉम हातीस. धन्यवाद योगेश. पहला सेमीफाइनल का मुकाबला लगभग शुरू हो चुका है. पारी के दूसरे इनिंग का 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 17 रन हो चुके हैं. 18 गेंदे 28 रनों की जरूरत जीतने के लिए ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इस वीक चलता हुआ बाबर शेख के मैदान पर. अहमद नाकवा अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से चौथा और लेकर अहमद नाकवा अपनी पहली गेंद डालेंगे मोहम्मद शरीफ के लिए. अहमद नाकवा राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के बगल से दौड़ना शुरू किया. गेंद डाली, जोर से हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद गई फाइनल के क्षेत्र पर. वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे. दूसरे रन के लिए पलटे रनआउट का खतरा हो सकता है और इस बीच ये रनआउट. क्या शानदार फील्डिंग की. जो वहां पर फील्डर थे उन्हें थ्रो किया कीपर द्वारा. रनआउट होकर मैदान के बाहर मोहम्मद शरीफ का विकेट जा चुका, 5वां विकेट जा चुका है. दूसरे रन की तलाश में थे, नाकामयाब रहे मोहम्मद शरीफ. रनआउट होकर मैदान के बाहर धीरे धीरे आते हुए शौबान फील्डर मौजूद थे वहां पर. उन्होंने क्या शानदार थ्रो किया कीपर द्वारा. रनआउट होकर मैदान के बाहर धीरे धीरे आते हुए रईस जा रहे धीरे धीरे मैदान पर बैटिंग करने के लिए. 5 विकेट जा चुके हैं,
5 विकेट हाथ में है। स्कोर हो चुका है 18 रन। 18 रन हो चुके हैं। जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। 17 गेंदे 27 रनों की जरूरत। ये मुकाबला जीतने के लिए आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इस वक्त मैदान पर शुरू हो चुका है। पारी के दूसरे इनिंग का 17 गेंदे 27 रनों की जरूरत तेजस स्पोर्ट्स को ये मैच जीतना हो तो। इस मैच में अंपायर का काम करे तेजस ठावरे और जो स्क्वायर लेग अंपायर अभी नागवेकर। इस बीच तैयार अहमद नाकवा, राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर के बगल से दौड़ना शुरू किया। अहमद नाकवा ने गेंद डाली, शॉर्ट पिच गेंद थी, जोल से बदला घुमाया, कैच हो सकता है वहां पर। और क्या शानदार तरीके से कैच किया वहां के फील्डर ने। तो शुभम बोरकर फील्डर मौजूद थे, क्या शानदार तरीके से कैच लिया शुभम मुरकर। और रईस का विकेट जा चुका यहां पर छठा विकेट के रूप में। छठे विकेट का पतंग होता हुआ रईस के रूप में। 15 गेंदे 27 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 18 रन। छह विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 18 रन। देखना नेक्स्ट बैटर कौन जाते हैं बैटिंग करने के लिए। जिनकी तलाश थी बैटिंग को आपको देखने के लिए, वो जा रहे हैं धीरे धीरे बैटिंग करने के लिए। ताबिश मुरकर देखना अपनी टीम के लिए किस तरीके से बैटिंग करते हैं, जानते हैं स्कोर कितना है। स्कोर बनाए हुआ है 44 रन। जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। ये मुकाबला जीतने के लिए स्कोर हो चुका है अभी 18 रन। जीतने के लिए 15 गेंदे 27 रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए। 6 विकेट जा चुके हैं। ताबिश मुरकर नए फ्रेश बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए तैयार, उनको गेंदबाजी करेंगे। अहमद नाकवा 16 गेंदे 27 रनों की जरूरत। अहमद नाकवा राइट आर्म ओवर द विकेट ताबिश के लिए, जोर से बल्ला घुमाया था। इस बीच वाइड करार दी जो स्क्वायर लेग अंपायर है और 1 बाउंस भी करार दी अहमद नाकवा की गेंद पर। अतिरिक्त रन मिला। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है अभी 19 रन। 26 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। 4 विकेट हाथ में। अहमद नाकवा तैयार। अच्छी गेंद थी, टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी मैदान पर अपील हुई थी वाइड करार की, लेकिन मैन अंपायर है उन्होंने नकार दिया बैट्समैन को। फिर से गेंद गई बॉलर के हाथ में। अहमद नाकवा राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर के बगल से दौड़ना शुरू। अहमद नाकवा ने गेंद डाली, ऑफ साइड पर जोर से हिट किया। देखना कितने रन मिलते, लेकिन गेंद पॉइंट की दिशा में गई। वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को पकड़ा। 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है अभी 20 रन। 20 रन हो चुके हैं। अभी भी 25 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। 4 विकेट हाथ में। 6 विकेट जा चुके हैं। अहमद नाकवा जोर ब्लॉक हॉल की गेंद डाली थी, सम्मान पूर्वक खेले इस गेंद को। अहमद नाकवा ने गेंद को पकड़ा, फिर भी 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है अभी 21 रन। 13 गेंदे 24 रनों की जरूरत जीतने के लिए। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला लगभग शुरू हो चुका है पारी के दूसरे इनिंग का। इसके बाद एक और सेमीफाइनल खेला जाएगा। ठीक 4 बजे आपको फाइनल का मुकाबला देखने को मिलेगा इस मैदान के ऊपर। बाबर से क्रीड़ा मंडल आयोजित 6 ओवर के टूर्नामेंट 48वां साल परेश नागवेकर स्मृति चषक शुरू हो चुका है। फाइनल डे है, यानी कि आखिरी दिन। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। जोर से बल्ला घुमाया था ताबिश ने, लेकिन गेंद उनके बल्ले पे आई नहीं। गेंद गई कीपर के दस्तानों में। 12 गेंदे चौथे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर हो चुका है अभी 21 रन। 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत जीतने के लिए यह मुकाबला। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू। 12 गेंदे
24 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। 4 विकेट हाथ में है, 6 विकेट जा चुके हैं तेजस स्पोर्ट्स के। इसके बाद जल्द से जल्द आपको दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला देखने को मिलेगा। स्वराज स्पोर्ट्स प्रतिष्ठान वर्सेस जय भैरी मुरुगाड़ा के बीच। दोनों ही कप्तान को सूचना है यहां पर टॉस के लिए पवेलियन के इधर आए। स्वराज प्रतिष्ठान वर्सेस जय भैरी मुरुगाड़ा के कप्तान टॉस साठी जरा पवेलियन कडे यायचे आहे। ओके ओके, 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत जीतने के लिए यह मुकाबला। नए फ्रेश गेंदबाज शुभम यादव आइकॉन है अपनी टीम के लिए। देखना किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ था शुभम का, एक ओवर में 2 रन दिए थे। इस बीच तैयार क्या गेंदबाजी कर इस वक्त मैदान पर शुभम अपने टीम के लिए। आइकॉन प्लेयर है वो। 11 गेंदे 24 रनों की जरूरत, स्कोर हो चुका 21 रन। 4 विकेट हाथ में है। शुभम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल की गेंद डाली, सन्मानपूर्वक खेले लेग साइड में की दिशा में। फॉलो थ्रू में बॉलर ने गेंद को पकड़ा। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दौड़ के। 23 रन हो चुके हैं। 22 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 44 रन। जीतने के लिए 45 रन बनाने पड़ेंगे। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इस वक्त मैदान पर शुरू। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ठीक 4 यानी कि 4:30 बजे आपको से फाइनल का मुकाबला देखने को मिलेगा यहां पर। इस बीच तैयार शुभम। विवेक, शुभम टू विवेक। जो विवेक है यह अपनी टीम के भी आइकॉन प्लेयर है। उनको गेंदबाजी करेंगे शुभम। राइट आर्म और द विकेट अंपायर के बगल से दौड़ना शुरू कर शुभम को गेंद डाली यहां पर, लेकिन टिप्पा पड़ने के बाद इस बीच वाइड करार दी जो तेजस ठावरे। उन्होंने हाथ फैला दिया अपने और वाइड का इशारा किया। 24 रन, 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत यह मुकाबला जीतने के लिए। 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत। 24 रन हो चुके, 6 विकेट जा चुके। क्या छोड़ सकता है वहां पर, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच सके वहां गेंद पर। 2 रन मिले आसानी के साथ दौड़ के। इस 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है अभी 26 रन। 26 रन हो चुके हैं शुभम। इस बीच विवेक के लिए गेंदबाजी करेंगे। 26 रन हो चुके हैं। नॉन स्ट्राइक पर है ताबिश, वह भी अभी आए हैं लेकिन नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। जोर से हिट किया, देखना स्ट्रेट ड्राइव के लिए है। देख ऑफ साइड पर गेंद जा चुकी है। 1 रन तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन दूसरे रन की तलाश में थे, लेकिन विवेक ने मना किया। 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है अभी 27 रन। 27 रन हो चुके हैं। 8 गेंदे 18 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। शुभम गेंदबाजी करेंगे ताबिश के लिए। ये भी बैट्समैन है, वो भी लंबा हिट लगाने की कोशिश जरूर करेंगे आखिरी 2 गेंदों पर। ऐसा कहा था लेकिन गेंद उनके बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं। 1 रन तो पूरा करेंगे आसानी के साथ। अभी स्ट्राइक चेंज हो चुके, स्ट्राइक जा चुकी विवेक के हाथ में। 5 गेंदें हो चुकी है, 28 रन हो चुके हैं। जीतने के लिए मुकाबला 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत। 4 विकेट जा चुके हैं। 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। शुभम गेंदबाजी करेंगे विवेक के लिए। क्या छक्का लगाएंगे इस गेंद पर? ऑफ साइड की दिशा में जोर से हिट किया, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, वही आपको देखने को मिलेगा। और अपने पास स्ट्राइक ले रखी है विवेक ने। स्कोर हो चुका है 29 रन। 6 विकेट के नुकसान पर
29 रन हो चुके हैं। पारी के दूसरे इनिंग का 5वीं ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जीतने के लिए 45 रन बनाने पड़ेंगे। 29 रन हो चुके हैं, यानी कि 6 गेंदे 16 रनों की जरूरत अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदे 16 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। देखना है कौन बॉलर आते हैं अपनी टीम के लिए। ऐसा लगता है शायद शुभम को गेंदबाजी देंगे। 7 चेंडू, हॅलो 6 चेंडू 16 धावांची गरज। दोन्ही संघामध्ये दमखम आहे, दोन्ही संघामध्ये ताकद आहे। पाहूया कोण सामना जिंकणार, कोण जाणार फायनल मध्ये। 248व्या पर्वामध्ये कोण जाणार या बाबर शेखच्या मैदानामध्ये। दोन्ही संघामध्ये ताकद। पाहिलं काय कमाल झाली पहा। कमी स्कोर होता, या कमी स्कोर मध्ये सुंदर अशी मॅच आपल्याला या बाबर शेखच्या मैदानामध्ये पाहायला मिळते। दोन्ही संघामध्ये ताकद आहे। समोरचा संघ ऑल आउट झाला तरी पण आपली ताकद दाखवली आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झाला आहे। गोलंदाज वसीम, समोर वसीम आणि तो विवेक। आयकॉन आहे विवेक आणि हा वाईट बॉलचा इशारा। अतिरिक्त धाव, 15 धावांची गरज। 6 चेंडू 15 धावा। बाबर शेखच्या मैदानामध्ये सेमीफायनलचा सामना, सेमीफायनलचा थरार पहा। सुंदर थरार होतोय। पुन्हा एकदा वसीम गोलंदाजी करेल। समोर आहे तो विक्रम। पाहूया काय उंच उडाले चेंडू काय करते पाहूया। आणि 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 षटकार, दणदणीत षटकार। छत्रपतींचा छावा या बाबर शेखच्या मैदानावरती 6 धावा दणदणीत षटकार। झोम लावून टाकल्यान, खट लावून टाकल्यान। आता सामन्यात जोश आलाय, जोश म्हणजे जोश आलाय। या बाबर शेखच्या मैदानामध्ये सेमीफायनलचा थरार म्हणजे काय तो दाखवून दिलाय। दमखम दाखवली या फलंदाजाने। पुन्हा एकदा फलंदाज सज्ज झालाय। 5 चेंडू 9 धावा। समीकरण जवळ आले। 5 चेंडू 9 धावा। वसीम गोलंदाजी करील। पुन्हा एकदा वसीम सज्ज झालाय ऑल पॉवर संघाचा। समोर धडाकेबाज फलंदाज, आयकॉन फलंदाज विक्रम। पाहूया काय विवेक, काय घडतंय या मैदानावरती। कोण जाणार फायनल मध्ये, कोण जाणार। पुन्हा एकदा वसीम सज्ज झालाय। जल्लोष होतोय। सामना कोणी जिंको, सामन्यामध्ये जल्लोष होताना पाहायला मिळतोय। झोम लावला, सामना खदलावून टाकला। पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज वसीम। पुन्हा एकदा विक्रम। हो सुंदर चेंडू टाकला। तू षटकार ठोकलास, निर्धावत चेंडू टाकला। माझी ही धमकम दाखवली वसीम ह्यानी। पुन्हा एकदा वसीम सज्ज झालाय। समोर आहे तो फलंदाज विवेक गायकवाड। तेजस स्पोर्ट्स संघाचा एक धडाकेबाज फलंदाज। विवेक मध्ये जाण आहे, ताकद आहे, दमखम आहे। षटकार ठोकलाय। तेजस स्पोर्ट्स संघाचा एक धडाकेबाज फलंदाज आहे। पुन्हा एकदा वसीम, ऑल पॉवर संघाचा गोलंदाज वसीम सज्ज झालाय। ओहो सुंदर फटका मारलाय, फटका गेलाय। पाहूया किती धाव घेतली। एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेणार असं वाटतंय। पाहूया काय गडबड घोटाळा झालाय। आणि ही आणि धाव बाद झालाय। 4 बॉल 8 ना। मी तुला थोड्या वेळाने फोन करू। हा एका डेंजर दिलान काय दिलान मग धाव संख्या झाली आहे 37। 4 चेंडू 3 चेंडू 8 धावा। 3 चेंडू 8 धावा। पुन्हा एकदा वसीम गोलंदाजी सज्ज होईल। समोर आहे तो विवेक आणि मैदानामध्ये दाखल होतोय तो राहुल। 3 चेंडू 8 धावा। 3 चेंडू 8 धावा। सेमीफायनलचा थरार ह्या बाबर शेखच्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। दोन्ही संघामध्ये दमखम आहे, ताकद आहे। पुन्हा एकदा काही चेंडू शिल्लक। 3 चेंडू आणि 8 धावांची गरज। 3 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज। समोर आयकॉन फलंदाज आहे तो
विवेक आयकॉन फलंदाज विवेक गायकवाड. मॅन फ्रॉम मुंबई. पुन्हा एकदा वसीम गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. 3 चेंडू 8 धावा. पुन्हा एकदा वसीम. ओहो फटका मारला. फटका गेला सीमारेषेच्या. एक धाव घेतली. मला वाटतं दुसरी धाव घेणार आणि पाहूया काय होत आहे. आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 चेंडू धाव संख्या 39. 2 चेंडू. जल्लोष होतोय मैदानामध्ये. 48व पर्व आणि 48व्या पर्वामध्ये सेमीफायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो या बाबर शेखच्या मैदानामध्ये. एक मानाची ट्रॉफी. एक पुन्हा एकदा वसीम सज्ज झालाय. ओहो सुंदर फटका मारलाय. फटका सीमारेषेच्या जवळ आहे. एक धाव घेते. दुसरी धाव घेणार. पाहूया काय होतंय. आणि हा बाद झालाय फलंदाज. मित्र हो 1 चेंडू 5 धावा. 1 चेंडू 5 धावा. कोण बाजी मारणार. कोण फायनल मध्ये दाखल होणार. एका चेंडूवर आहे. एका चेंडूवर सगळा सामना येऊन थांबलाय. 1 चेंडू 5 धावा. हे बाबर शेखचं मैदान आहे. कोणाला लाभदायक ठरतं हे पाहूया. 1 चेंडू 5 धावा. समोर आहे तो विवेक गायकवाड. कंपल्सरी चेस आहे. शाहरुख मैदानामध्ये दाखल झालाय. 1 चेंडू 5 धावा. आणि वसीम ऑल पावर्स आणि सोमेश्वर यांच्यातील हा सामना. तेजस स्पोर्ट्स सोमेश्वर. अशोक नागवेकरांचा संघ आहे. पाहूया. विवेक गायकवाड सज्ज झालाय फलंदाजासाठी. ओहो उंच उडालाय. चेंडू उडालाय. पाहूया किती धावा येतात. आणि हा जल्लोष पहा मैदानामध्ये. जल्लोष होतोय. जल्लोष सांगून जातोय. आणि हा सामना विजयश्री प्राप्त होतोय. ऑल पावर्स हा संघ फायनल मध्ये गेलाय. लगेचच मैदान खाली करायचंय. दुसरा सामना लगेचच खेळवला जाईल. लगेचच मैदान खाली करायचं. आपला जल्लोष